छिनैती है, चोरी है महंगाई और बेरोजगारी। ज़मीन पर जब हमने देखा तो तिवारी पर दिखे कन्हैया भारी। ये लाइन और ये उड़ी उड़ाई खबर हमारी नहीं बल्कि दिल्ली के कुछ नौजवानों की है, जिन्होंने हमारे माइक पर आकर कहा कि बेरोजगारी है, महंगाई है और साथ में चोरी की घटनाएं भी आ रही है, जिन्हें प्रशासन रोकने में नाकाम दिख रहा है। इस उड़ी उड़ाई खबर और इस सियासी बात को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को देखिए। रिक्शे के घर तक के खाने तक के पैसे नहीं हो रहे, ऐसे हालात चल रहे इस टाइम पर। महंगाई है, महंगाई इतनी महंगाई है पूछो मत। 500 का नेट इधर खुला करा उधर खत्म। चोरी चकारी है इतना, यहाँ से कोई फ़ोन पर बात करता हुआ आ रहा है, यूँ ही करके फ़ोन पे बाइक पे लेके चले जाएंगे, पता ही नहीं लगता मोबाइलों का कहाँ। इतना महंगे महंगे मोबाइल लेते हैं हम तो अपने काम धंधों के लिए, मोबाइल गायब हो जाते हैं यूँ ही, फटता नहीं यूँ ही। और वहीं पुलिस वाले खड़े रहते हैं, सब खड़े रहते हैं, सब देखते हैं तमाशा। ये वीडियो सीलमपुर का है, जो दिल्ली के 7 संसदीय सीटों में से सबसे चर्चित सीट उत्तर पूर्वी का हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली पर चर्चा इसलिए क्योंकि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज़्यादा बात किसी पर हो रहा है तो है बिहार के दो लाल मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार। दिल्ली में इस बार कुल 160 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 28 उम्मीदवार उत्तर पूर्वी दिल्ली के भी शामिल हैं। लेकिन 26 उम्मीदवारों के बारे में कोई नहीं जानना चाहता कि आखिर वो हैं कौन, उनका नाम क्या है, रहने वाले कहाँ के हैं। लेकिन उन उम्मीदवारों के बारे में ज़ोर शोर से हल्ला और पूछा जा रहा है कि आखिर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार में से जीत कौन रहा है। जीतने और जिताने की बात पर हम आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली के बारे में भी जान लेते हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली देश की राजधानी में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ 24 लाख से ज्यादा वोटर्स है। ये निर्वाचन क्षेत्र सेंट्रल दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों को कवर करते हुए शाहदरा के कुछ एरिया को भी कवर करता है। इसके तहत गोकलपुर, गोंडा, सीलमपुर, बुराड़ी, बाबरपुर, रोहतास नगर, करावल नगर और मुस्तफाबाद के साथ कुल 10 विधानसभा सीटें आती है। इस क्षेत्र में सोनिया विहार और श्री राम कॉलोनी के जैसे कुछ अनाधिकृत मोहल्ले भी हैं, जहाँ भारी मात्रा में प्रवासी रहते हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की संसदीय सीट पर यूपी के पूर्वांचल और बिहार के लोगों का खासा वर्चस्व है। यही देने के पिछले 2 बार से मनोज तिवारी भोजपुरी भाषी लोगों की वोट लेने में सफल रहे हैं। 2020 के सांप्रदायिक दंगे देख चुकी उत्तर पूर्वी दिल्ली की संसदीय सीट परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में अस्तित्व में आई। इसके बाद कांग्रेस ने आज जीत का फतह किया। वही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मनोज तिवारी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम शीला दीक्षित को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। इससे पहले 2014 के चुनाव में भी ये सीट बीजेपी के ही खाते में गई, जिस दौरान मनोज तिवारी ने आप कैंडिडेट प्रोफेसर अनंत कुमार को करीब 1,44,000 वोटों से हराया। ये बात उस सीट की है जिसने कभी दिल्ली दंगे की आग देखी थी, तो फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी और चोरी की मार झेल रही है। सिर्फ आस है तो सिर्फ मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार में से किसी एक। मनोज तिवारी एक अच्छे गायक, अभिनेता और एक अच्छा वक्ता है। बिहार से होने के कारण पूर्वांचल के लोगों ने इन पर पिछले 10 सालों से खूब प्यार बरसाया है। लोगों का कहना है कि मनोज तिवारी ने पिछले 5 सालों में खूब काम किया है। ऐसा हम नहीं बल्कि उनके समर्थक कहते हैं। लेकिन अधिकतर लोग ये भी मानते हैं कि लंबी लंबी सड़कें और बड़े बड़े काम सिर्फ होर्डिंग्स के लिए होते हैं, केवल विज्ञापनों के लिए होते हैं। कभी बरसात के दिनों में असलियत जानना हो तो आप वजीराबाद या बाबरपुर की तंग गलियों में आ जाइए, केवल पानी ही दिखाई देगा, सड़क कहीं नजर नहीं आएगी। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी पेशे से गायक हैं। हालांकि 2014 के मोदी लहर में उनकी भी नैया पार हो गई, जो 2019 के चुनाव के बाद अभी तक सियासी रण में तैर रही है। मनोज तिवारी के समर्थक भले ही दावा करते हो कि उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत काम कराए हैं, मगर इलाके में लोग इससे संतुष्ट नजर नहीं आते। अनऑथोराइज्ड कॉलोनियों का मुद्दा लंबे समय से लंबित चल रहा है, लेकिन इसका कोई ठोस हल अभी तक नहीं निकल पाया है। बिहार के ही रहने वाले कुछ प्रवासी उनके कार्यों से नाराज होते हुए दिखाई देते हैं। लोगों का कहना है कि वजीराबाद हो या बाबरपुर, कभी बरसात के दिनों में आकर देखिए, यहाँ रोड नहीं बल्कि नलियों का पानी सड़क पर तैरता हुआ दिखाई देगा। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ने जब शीला दीक्षित को हराया था, तब उन्हें 7,87,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में भी बीजेपी के मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर अनंत कुमार को 1,44,000 से ज्यादा वोटों से हराया। हालांकि इस बार कांग्रेस और आप के गठजोड़ है, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि मनोज तिवारी की जीत की राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अब बात कन्हैया कुमार की करते हैं, क्योंकि बगैर 2 योद्धाओं का रण तैयार नहीं होता। कन्हैया कुमार जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अपनी बातों को किसी के सामने अनोखे तरीके से पेश करना उनकी आदत में शामिल है। सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस
24 घंटे में इंस्टाग्राम अकाउंट से मनोज तिवारी के वीडियो को लगभग 12 लाख लोगों ने देखा, उसी कन्हैया कुमार के वीडियो को 24 घंटे में लगभग 15 लाख लोगों ने देखा। हालांकि ये सोशल मीडिया की बात है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर लोग बताते हैं कि कन्हैया कुमार किसी क्रांतिकारी से कम नहीं है। गलियों, मोहल्लों और सड़कों के साथ इंटरनेट की दुनिया पर जमकर लड़ी जा रही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की इस चुनावी जंग में कन्हैया कुमार को लेकर खूब हो हल्ला है। राष्ट्रवाद की पीछ पर खेलने वाली सिदस्त भाजपा एक बार फिर से कन्हैया कुमार को उनके जेएनयू वाली वीडियो क्लिप के आधार पर घेरने में जुटी हुई है। पार्टी नेता कई मंचों से कुछ वीडियोज का हवाला देते हुए उन्हें देशद्रोही ठहराने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार ने भी इस मुद्दे पर हमलावर रुख अपना रखा है। उनका सीधा तर्क होता है कि मैंने अगर गलत किया है तो मैं बाहर नहीं होता, सरकार अब तक मुझे जेल में डाल दी होती। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से सुर्खियों में आए कन्हैया कुमार वैसे तो अभी तक कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं, लेकिन इस बार वे चुनावी रिकॉर्ड को सुधारने के साथ साथ अपनी छवि सुधारने में भी लगे हैं। कन्हैया कुमार सभी धर्म गुरुओं का आशीर्वाद ले रहे हैं। कन्हैया कुमार का कहना है कि वे उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट के मुद्दों को मनोज तिवारी से ज्यादा जानते और समझते हैं। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कन्हैया कुमार को नॉर्मली नहीं ले रही है। वे बता रही है कि कन्हैया कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी की पसंद है और पार्टी न केवल उन्हें एक पूर्वांचली नेता के तौर पर बल्कि भविष्य की राजनीति के लिहाज से देख रही है, जिससे दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को भी साधा जा सकता है। तो ये उन दो दिग्गजों की कहानी है जिनकी चर्चा न केवल दिल्ली बल्कि देश के कोने कोने में की जा रही है। ये वही दिल्ली है जहां से सुचेता कृपलानी, लाल कृष्ण आडवाणी के साथ सुषमा स्वराज जैसे जितने दिग्गजों ने देश की सियासत में खूब नाम कमाया है, अब बारी किसी अन्य की है, जिसमें शामिल कन्हैया कुमार के साथ मनोज तिवारी भी हैं। अब आगे देखना होगा कि कन्हैया वर्सेस मनोज की लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। वैसे आप क्या सोचते हैं कन्हैया वर्सेस मनोज की लड़ाई और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करने के साथ दी राजधानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।